आज हम आपको कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान स्टार्ट करने जा रहे हैं। कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान में जो आपका पहला पार्ट है वो है प्रकाश के पृष्ठों पर समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। पाठ का नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। समतल का मतलब क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिसका प्रत्येक तल समान हो वो क्या कहलाता है? आपका समतल। क्या कहलाता है? समतल। ऐसा पृष्ठ जिसका प्रत्येक तल समान हो वो आपका क्या कहलाता है? समतल। अगर आप पाठ के नाम में जो समतल वर्ड आया है इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। समतल का मतलब होता है ऐसा पृष्ठ जिसका तल समान हो क्या कहलाता है? समतल पृष्ठ कहलाता है। समतल पृष्ठ कहलाता है। ये पाठ का नाम है। पाठ का नाम है आपका समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो समतल का मतलब होता है ऐसा पृष्ठ जिसका प्रत्येक तल समान हो क्या कहलाता है? आपका समतल पृष्ठ कहलाता है। ठीक ना? और परावर्तन का मतलब क्या होता है? परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश समतल पृष्ठ पर गिर के टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस जाए। इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश क्या है। क्या समझेंगे? प्रकाश। तो हमारी हेडिंग बढ़ेगी प्रकाश। लिखेंगे प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप होता है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अच्छा, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है परंतु प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक ना? प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है परंतु उसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यहां पर लिखेंगे नोट डालकर लिखेंगे कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है परंतु उसकी उपस्थिति के कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु उसके उपस्थिति के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। बात यहां पर समझोगे। हमने आपको बताया कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है परंतु उसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब बात यहां पर ये आती है कि हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं। ठीक ना? तो एक क्वेश्चन हम नोट के ऊपर डालेंगे। क्वेश्चन ये डालेंगे कि हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं, ये आपका क्वेश्चन है कि हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जब प्रकाश उस वस्तु पर गिरता है, जब प्रकाश उस वस्तु पर गिरता है और गिरकर जब प्रकाश उस वस्तु पर गिरता है और गिरकर वापस हमारी आंखों तक पहुंचता है। हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तब हम उस वस्तु को
देख पाते हैं, हम तब उस वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात जिस वस्तु का प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम उस वस्तु को देख नहीं पाएंगे, ठीक ना, तब तक हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगली हेडिंग बढ़ाएंगे, अगली हमारी हेडिंग है बेटा प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत का मतलब हो गया कि प्रकाश हमें कहां से प्राप्त होता है, ठीक ना। तो प्रकाश स्रोत में दो होता है, एक तो हमें प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत यानी हमें प्रकाश प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है और मानव निर्मित स्रोतों से प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक स्रोत क्या है, जैसे आप जानते हैं प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य, तारे, ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत हैं। मानव निर्मित क्या है, तो मानव निर्मित का मतलब हो गया, इसको हम बोलते हैं कृत्रिम स्रोत। क्या बोलते हैं, कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत क्या है, यानी कि मानव द्वारा बनाए गए स्रोतों से प्रकाश को प्राप्त करना क्या कहलाता है, आपका कृत्रिम स्रोत कहलाता है। कृत्रिम स्रोत की परिभाषा क्या होती है, मानव द्वारा बनाए गए स्रोतों से, उपकरणों से प्रकाश प्राप्त करना क्या कहलाता है, आपका कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत में जैसे आपको मैं बताऊं, बल्ब हो गया, टार्च हो गई, ये सब आपके क्या हैं, कृत्रिम स्रोत हैं। यहां से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, ये सब मानव निर्मित है और क्या कहलाते हैं, आपके कृत्रिम स्रोत कहलाते हैं। और प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य, तारे, ये सब आपके क्या है, प्राकृतिक स्रोत हैं, ठीक ना। आगे हम लोग देखेंगे, इन स्रोतों के आधार पर नोट डालेंगे, इन स्रोतों के आधार पर प्रकाश को दो वर्गों में बांटा गया है। यहां पर लिखेंगे, इन स्रोतों के आधार पर, ठीक है, इन स्रोतों के आधार पर प्रकाश स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, नंबर एक आपका आता है दीप्त प्रकाश स्रोत, और नंबर दो आता है आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या आता है, अदीप्त प्रकाश स्रोत। इन्हीं स्रोतों के आधार पर इन स्रोतों को दो वर्गों में बांटा गया है, नंबर एक दीप्त प्रकाश स्रोत, नंबर दो अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब हम लोग समझेंगे कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। आप सब हेडिंग बढ़ाएंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत, हेडिंग बढ़ाएंगे आप लोग, दीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक ना। तो दीप्त प्रकाश में स्रोत में समझेंगे वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे आप जाने कि जो सूर्य है, सूर्य के पास अपना स्वयं का प्रकाश है, ठीक है। तारा के पास क्या है, स्वयं अपना प्रकाश है। तो ऐसे स्रोत क्या कहलाते हैं, आपके दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे में लिखेंगे हम लोग, जैसे सूर्य और तारे, ये आपके क्या कहलाते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत। अगली हेडिंग हम लोग पढ़ाएंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश
स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत। लिखेंगे वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक ना, मतलब कहने का मतलब दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है परंतु दूसरे के प्रकाश के कारण चमकते हैं, वे आपके क्या कहलाते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक ना, यानी वे प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश स्रोतों के कारण, जो दीप्त प्रकाश स्रोतों के कारण, दीप्त प्रकाश स्रोतों के कारण, ठीक ना, दीप्त प्रकाश स्रोतों के कारण, दीप्त प्रकाश स्रोतों के कारण प्रकाश को परावर्तित करते हैं, प्रकाश को परावर्तित करते हैं, प्रकाश को परावर्तित करते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपका है चंद्रमा, चंद्रमा आपको हम बताएं चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है परंतु सूर्य के प्रकाश के कारण क्या करता है? वो चमकता है। तो ऐसे स्रोत क्या कहलाते हैं? आपके अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। आपको इसको रटना नहीं है, समझना है। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? वे प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? वे प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश के कारण चमकते हैं, क्या कहलाते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे आपका चंद्रमा होता है, चंद्रमा क्या करता है? सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होता है? चमकता है। अगली हम लोग हेडिंग बढ़ाएंगे और आप देख लीजिए कांच भी होता है। क्या होता है? कांच। कांच भी क्या होता है? प्रकाश को परावर्तन करने के पश्चात क्या होता है? चमकता है। ठीक ना। अगली हम लोग हेडिंग बढ़ाएंगे प्रकाश के गुण। आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में नंबर 1 लिखेंगे कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। गुण का मतलब इसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं कि प्रकाश की कौन कौन सी गुण है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये इसका पहला गुण है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। नंबर 2 देखेंगे प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है। गमन का मतलब होता है चलना। सरल रेखा में गमन करता है। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश ये नागिन डांस बनाते हुए नहीं चलता है। ठीक ना। प्रकाश सदैव कैसे चलता है? सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा गुण है। तीसरा गुण हम लोग लिखेंगे, तीसरा गुण हम लोग लिखेंगे क्या? कि प्रकाश के संचरण के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश सभी माध्यमों में चल सकता है। फर्क यही है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चाल में क्या होगा? केवल परिवर्तन होगा। ठीक ना। बाकी सभी माध्यमों में प्रकाश क्या होता है? संचरण करता है। नंबर 4 लिखेंगे। नंबर 4 क्या लिखेंगे? प्रकाश विद्युत चुंबकीय
प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों, ठीक ना, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं। प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, ये सारी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, ठीक ना। इन सारी घटनाओं के बारे में आप जाके कक्षा 12 में पढ़ेंगे। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। ये आपका 4 हुआ। नंबर 5 लिखोगे। नंबर 5, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों में नहीं गुजर पाता है। बात समझ पा रहे हैं? प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यमों में गुजर जाता है। जैसे क्या? पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या होता है? पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? जिसके आर पार ना देखा जा सके। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु, ठीक ना, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु में गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? जिसके आर पार ना देखा जा सके। प्रकाश परंतु अपारदर्शी माध्यमों जैसे लकड़ी, ठीक है, जैसे लकड़ी, लोहा में नहीं गुजर सकता है, तो इस प्रकार से प्रकाश के मैंने कितने गुण लिखाए आपको? 5। 2-4 गुण और लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे और मिटा दे रहे हैं इसको। हम लोग 6ठा गुण लिखेंगे। प्रकाश की जो चाल होती है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। बात समझ पा रहे हैं? तो प्रकाश की जो चाल होती है विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, ठीक ना। जैसा कि आपको पता है कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जबकि क्या होता है? ये तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। जबकि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। हम लोग 7वां गुण लिखेंगे। प्रकाश जब किसी चमकदार या पालिश युक्त पृष्ठ पर गिरता है, तो परावर्तित हो जाता है। तो क्या होता है? परावर्तित हो जाता है, ठीक ना। तो उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। ये आपके क्या हैं? प्रकाश के गुण हैं। 7 गुण हो गए, ठीक ना। और एक आध गुण लिख सकते हैं। 8वां नंबर, जब प्रकाश एक माध्यम से
दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक है ना। जैसा आपको पता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और इस विचलित होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक ना। तो ये प्रकाश के गुण ही हैं। मैंने आपको 8 गुण लिखाया, इसमें से 4-5 गुण आप लोग याद कर लेंगे। ठीक ना, बस बहुत काफी है। और अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, एक और लिखा देते हैं हम लोग। 9 नंबर, प्रकाश के या लिखें दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इतना बहुत काफी है प्रकाश के गुण में। मैंने आपको 9 गुण लिखाया, आप इन लोगों को आप इसको तैयार कर लेंगे। ठीक ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगली हम हेडिंग बढ़ाएंगे प्रकाशिक माध्यम, आप इसको लिख लीजिए।